students. This is lecture number 1 on the topic cost. So let us start with the current topic, that is cost. See, basically अपन ने previous lecture में production function खत्म करा था. Now after production, this chapter is related with production chapter. क्योंकि कोई भी चीज आप प्रोड्यूस करोगे तो आपको क्या लगेगा, कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा. इधर यू आर प्रोड्यूसिंग गुड्स, इधर यू आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज. तो हर एक चीज के क्या है, हर एक चीज के क्या होंगे, कॉस्ट तो होंगे ही होंगे. So that is what particularly in this chapter we'll discuss about some cost concept. So first is theory of cost. Nearly, what is the meaning of cost? Let us understand first. Cost is that expenditure. It refers to that expenditure incurred by the firm on explicit as well as implicit. Okay? Cost in economic means economic cost. अगर मैं इकोनॉमिक्स में बात करूं बेटा, तो फर्स्ट बाइफर्केशन जो कॉस्ट का होता है वो दो टाइप्स में होता है. पहला है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरा कौन सा होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट. ओके, अब अगर मैं बोलूं कि मुझे टोटल कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा. अभी इस चैप्टर में टोटल कॉस्ट के दो फॉर्मूले बनेंगे, पर अभी बेसिक फॉर्मूला अगर अपन बोलें तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस क्या करूंगा मैं उसमें, इम्प्लिसिट कॉस्ट. अब ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, what is explicit and what is implicit? So let us understand with the difference. Implicit क्या बोलता है, imputed value of the factors provided by the owner. अब imputed value क्या होगी बेटा, imputed value में हम यहाँ पे assumption लेंगे, हम assume करेंगे, हम एक्चुअली ये पे नहीं कर रहे हैं पर हम ये निकालेंगे. ओके अगर तुमको याद हो, बेसिकली अगर अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो फर्स्ट चैप्टर में इम्प्यूटेड इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम बोल सकते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज जस्ट लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके अभी और समझ में आएगा व्हेन आई विल डिस्क्लोज द सेकंड मोर पॉइंट्स. एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक्चुअली पे करते हो, दैट इज पेमेंट मेड टू द आउटसाइडर्स आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. टेक फॉर द एग्जांपल, आपने क्या कराओ खर्चा, एक खर्चा कराओ, सपोज मैंने आज सैलरी दी, सपोज अगर मेरा ऑफिस रेंट पे है तो मैंने रेंट पे करा, मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरे, तो ये सारे कॉस्ट क्या हो जाएंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएंगे, बिकॉज मैं एक्चुअली इन सारे कॉस्ट को पे कर रहा हूँ. पर अगर मेरा ही बिजनेस है और मैं अपनी सैलरी के बारे में बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट. ओके क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि भैया मैं एज अ बिजनेसमैन हूँ, मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, तो आप अपने ही को ना कॉस्ट में इंक्लूड करोगे. सो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैक्टर प्रोवाइडेड बाय द ओनर, ओनर ने क्या फैक्टर प्रोवाइड करे हैं उससे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट. अभी और एग्जांपल समझ में आएगा. जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इम्प्यूटेड सैलरी फॉर ओन सर्विसेज रेंट ऑन सेल्फ लैंड. मतलब अगर जो सर्विस में बिजनेस अपने बिजनेस को प्रोवाइड कर रहा हूँ किसी दूसरे बिजनेस को प्रोवाइड करता तो मुझे सैलरी मिलती. या फिर एक भी एग्जांपल, मैंने अपना जो लैंड है उस पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं करता तो मैं इस लैंड को क्या दे देता, रेंट पे, तो वो रेंट का पेमेंट अब मुझे नहीं मिल रहा है, वो सैलरी मुझे अब नहीं मिल रही है, लेकिन तब भी मैंने क्या लगाया है, अंदाजन लगाया है, आई हैव अज्यूम कि मैं अगर ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है कि भैया अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो किसी और के आगे जाके काम नहीं कर पाऊंगा तो मेरी सैलरी गई. मैं अपने लैंड पे काम कर रहा हूँ तो ये लैंड का रेंट चला गया, तो दैट इज व्हाट इम्प्लिसिट. और यहाँ पे जो हमको एक्चुअली पे करने पड़ेंगे, अब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है तो मुझे वेजेस देनी पड़ेंगी, मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, फ्यूल पे खर्चा करना पड़ेगा और बहुत सारे एक्सपेंसेस आएंगे. तो जो जो एक्सपेंसेस मैं एक्चुअली पे कर रहा हूँ वो क्या हो जाएंगे, एक्सप्लिसिट. और जो मैं एक्चुअली पे नहीं कर रहा हूँ पर तब भी मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये कॉस्ट है मेरे, दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट. आया बेसिक डिफरेंस समझ में? यस. अब मेरे को ये बताओ, अकाउंट्स में हम कौन से लेंगे, एक्सप्लिसिट लेंगे कि इम्प्लिसिट लेंगे? नीचे आपकी लाइन में एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट, क्योंकि अकाउंटेंसी हमेशा वही रिकॉर्ड्स देखेगी जो रिकॉर्ड एबल हो और जो एक्चुअली एक्सपेंड करे हो. अकाउंट्स में कभी भी इम्प्लिसिट कॉस्ट कभी भी अपीयर ही नहीं होगा. क्या
जो पर्टिकुलर बिजनेसमैन है वो खुद की सैलरी लिखेगा क्या, अपने ही No, लैंड sir. का रेंट लिखेगा क्या? नहीं, ये उसने अजम्पशन निकालने कि भैया अब अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये सारे कॉस्ट भी देख के चलने हैं। ओके, so this was the basic introduction कि कॉस्ट दो तरीके का हो सकता है बेटा, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Yes. हाँ, सो इकोनॉमिक कॉस्ट जो बेटा लास्ट में आपको दिख रहा है, दैट इज इकोनॉमिक कॉस्ट इज ओवरऑल एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। Cost. ओके, अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का अपन ने मीनिंग समझ लिया। नाउ अंडरस्टैंड दी एग्जाम्पल। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आज आपने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पे करोगे, वेजेस पे करोगे, डेप्रीसिएशन, रेंट ऑन बिल्डिंग, ये सारे एक्सपेंसेस हम पे करते हैं। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अरे अब हमने वो कैपिटल बिजनेस में लगा लिया, लेकिन उसका भी आप अंदाजा लगाते हो कि अगर ये कैपिटल में कहीं और लगाता या कभी सपोज टेक द एग्जांपल मैं किसी बैंक में रखता तो मुझे क्या मिलता, इंटरेस्ट, जो अब नहीं मिलेगा। और दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज इम्प्लिसिट। फिर सेकंड, इम्प्यूटेड सैलरी जो आपकी खुद की। तीसरा, इम्प्यूटेड रेंट, ये सारे क्या है, ये सारे इम्प्यूटेड है। इम्प्यूटेड मतलब अज्यूम्ड, कि मैं अगर यहाँ पे ना काम करते हुए किसी के यहाँ पे जॉब करता तो मुझे इतनी सैलरी मिलती, अगर रेंट की बात करूं तो इतना रेंट मिल जाता, अगर मैं अपना बिजनेस उस लैंड पे स्टार्ट नहीं करता। दैट वाज इम्प्यूटेड रेंट। ये सारे एग्जांपल्स हो गए एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अब एक प्रॉब्लम आपके सामने, कैलकुलेट इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट, अब ऐसा याद रखना बेटा, जो आपने एक्चुअली पे करा है वो क्या होगा, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, Explicit cost. एक्सप्लिसिट। ओके, अब देखो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट 2000 का करा है तो उसको मैं क्या मानूंगा, उसको मैं मानूंगा Explicit cost. एक्सप्लिसिट कैसे मानूंगा बेटा, मैंने तो लगा दी ना, Sir, अगर ये कहीं और इन्वेस्ट करता तो क्या मिलता मुझे, इम्प्लिसिट मिलता। ओके, अभी तो ये कॉस्ट है ही yes. नहीं मेरा, ये तो मेरी असेट बन गई ना, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट, ये तो मैंने अपनी असेट बनाई। बोरिंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, तो मैंने 1500 की बोरिंग्स करी, उसका 12% निकालो तो 180 का मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो मैं पे कर रहा हूँ तो मेरा एक्सप्लिसिट हुआ। अब यहाँ पे क्या बोल Yes. रहा है, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे यहाँ पे मैंने कैपिटल में कितना लगाया, सपोज फिक्स असेट में लगाया 2000, तो ये जो आपका आएगा 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी योर पर्टिकुलरली Implicit. इम्प्लिसिट। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएं तो नेक्स्ट, वेजेस पेड, एक्सप्लिसिट क्योंकि मेरे को पे करनी है। फिर उसके बाद Yes. डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज आल्सो एक्सप्लिसिट। फिर उसके बाद कमिंग टू इज टोटल। फिर आ जाए इम्प्लिसिट पे, तो 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आज अगर मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ असेट, ओके, फिर उसके बाद एनुअल रेंटल वैल्यू, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट, एस्टिमेटेड एनुअल वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट सर्विस टू द ओनर, तो ये सारी क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो वो 240 क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट, दैट इज सैलरी टू सेल्फ। और रेंट, जो हमने सोचा था कि मैं अगर ये प्रॉपर्टी खुद रेंट पे दे देता तो कितना होता, 100। ओके, और ये वैल्यू ऑफ असेट्स इज 1000, तो ये अगेन इज व्हाट, दीज ऑल आर इम्प्लिसिट, मतलब जो एक्चुअल हम क्या कर रहे हैं, पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये Assume. एक्सपेंसेस हम कंसीडर करते हैं, इनको अज्यूम मानते हैं, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आ जाते हैं टाइम एलिमेंट इन कॉस्ट। जैसे याद है बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, उसमें था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और कौन सा था, लॉन्ग रन Long run production. प्रोडक्शन। वैसे ही कॉस्ट में भी अपन बोल सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, अगेन लॉन्ग रन कॉस्ट एज वेल एज शॉर्ट रन कॉस्ट। अब शॉर्ट रन में अगेन दो आ जाएंगे आपकी, जो हमारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट है कि शॉर्ट रन कॉस्ट में क्या होगा, या तो फिक्स्ड कॉस्ट होगा या तो क्या होगा, वेरिएबल। और लॉन्ग रन कॉस्ट में सारे कॉस्ट क्या हो जाएंगे, आपके वेरिएबल कॉस्ट हो जाएंगे। ओके, जैसे अपन ने शॉर्ट रन Yes. और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था कि शॉर्ट रन में दो फैक्टर होंगे, फिक्स फैक्टर भी होंगे और वेरिएबल फैक्टर भी होंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन में सिर्फ क्या था, सारे वेरिएबल फैक्टर्स थे, तो यहाँ पे भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कोई भी फिक्स कॉस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंकर्ड इन शॉर्ट रन, दैट इज ऑन वेरिएबल फैक्टर, आर नोन एज शॉर्ट रन
कॉस्ट। बेसिकली हम यहाँ पे किस पे फोकस कर रहे हैं, वेरिएबल पे, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ऑल फैक्टर्स इन द लॉन्ग रन दैट इज आर नोन एज लॉन्ग रन कॉस्ट। और Long उसके run सारे cost. कॉस्ट क्या होंगे आपके, वेरिएबल। शॉर्ट रन कॉस्ट में आपके दो आ जाते हैं, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल। अब आ जाते हैं बेटा कॉस्ट फंक्शन पे। अपन ने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, तो वैसे ही कॉस्ट फंक्शन भी होता है। कॉस्ट फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। अब याद रखना बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन किस में रिलेशन था, इनपुट और Output. आउटपुट। यहाँ पे कहीं पे पैसे की बात हुई थी क्या, कि कितना इनपुट में No, पैसा लगा रहे हो कितना आउटपुट निकलेगा? no, sir. तो अब अपन पैसे की बात कर रहे हैं, किस केस में, कॉस्ट में। कि आज अगर मुझे आउटपुट इतना प्रोड्यूस करना है, सी इज इक्वल्स टू एफ और उसमें ब्रैकेट में क्यू, तो ये तो मेरा आउटपुट बन गया। पर इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना कॉस्ट लगेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ रुपी टर्म्स में, कि भैया मुझे अगर आज 1000 पीसेस बनाने हैं, तो भैया एज अ प्रोड्यूसर मुझे पता होना चाहिए कि 1000 पीसेस मुझे कितने कॉस्ट में पड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे ये 1000 पीसेस मार्केट में बेचने भी हैं। तो जब मुझे कॉस्ट ही नहीं पता होगा तो मैं मार्केट में सेलिंग प्राइस क्या रखूंगा। अपन ने बचपन में पढ़ते हुए हैं 10th क्लास में कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस Cost price. कॉस्ट प्राइस। तो जब मुझे कॉस्ट प्राइस ही पता नहीं होगा तो मैं सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करूंगा। तो यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन क्या बात कर रहा है, सिंबॉलिकली। अभी भी हम सेलिंग प्राइस के बारे में फोकस नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे कॉस्ट प्राइस पे, कि कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस इज सिंपली दी, और कॉस्ट फंक्शन इज सिंपली अ रिलेशनशिप बिटवीन whom, between the output and the cost that is being required to produce that output. That is known as what, cost function. Function. Okay, अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। So basically we have completed with the cost function. As I told you, cost function is simply a relationship between the cost and the output. अब आ जाते हैं नए कॉन्सेप्ट पे, which is known as opportunity cost. अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिस्क्राइब्ड एज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। आपके पास जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव रहेगा उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ सिंपली बोलता हूं मैं, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी वो आपका क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल क्या लिखा है, if with rupees 2000 you can produce a bicycle or a radio set and you decide to produce a radio set, अब मैंने radio set decide कर लिया, तो in this case opportunity cost of radio will be equal to the cost of bicycle. अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं रेडियो बना सकता हूँ एज अ प्रोड्यूसर, या तो मैं बाइसाइकिल बना सकता हूँ एज अ प्रोड्यूसर, बट आई चोज व्हाट, आई चोज फॉर द रेडियो। तो जो मैंने चूज करा दैट विल बी माय फर्दर ऑप्शन, और जो मैंने लूज करा वो क्या बन जाएगा, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, दैट इज बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अगर अपन आगे पढ़े बेटा, तो कॉस्ट इज बीन बाइफरकेटेड। अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट का बाइफरकेशन अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट को बेटा। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अब बेटा अगर देखा जाए तो कॉस्ट को हम बाइफरकेट पहले कर सकते हैं इसमें, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट था, अपन अगर स्टार्टिंग से पढ़ें, बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मैंने क्या बताया था कि कॉस्ट के कितने कॉन्सेप्ट हैं, दो कॉन्सेप्ट, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। तो कॉस्ट में अगर एक्सप्लिसिट भी है और इम्प्लिसिट भी है, तो हमने तो इम्प्लिसिट बताया था, इम्प्लिसिट इज व्हाट, आवर अज्यूम्ड कॉस्ट। वो एक्चुअल कॉस्ट तो है ही नहीं, तो अभी तो उसको वहीं पे रखो, दैट इज ओनली योर अज्यूम्ड कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो अभी अपन ने पढ़ लिया कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर है। एक्सप्लिसिट के अंदर अब पढ़ेंगे अपन, एक्सप्लिसिट इज हैविंग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड फैक्टर्स पे होता है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो किस पे रहेगा, वेरिएबल फैक्टर्स पे। तो अब आगे अपन पढ़ेंगे रिलेटेड टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इन्हीं को आगे फिर उन्होंने कन्वर्ट किया है एवरेज में, और लास्ट में एक कॉस्ट होगा विच इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो,
टोटल कॉस्ट को बाइफर्केट इसमें करा बेटा उसने, फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट में। फिर एवरेज कॉस्ट को डिवाइड करते हैं यूनिट से, आएगा फॉर्मूला, उसके भी दो बाइफर्केशन करे, दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और उसको बोलते हैं दूसरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और लास्ट में आएगा मार्जिनल कॉस्ट। अगर इनके शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो ये हो जाएगा टीसी। टीसी इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट टीएफसी प्लस टीवीसी। अब एग्जाम में बेटा शॉर्ट फॉर्म्स के बेसिस पे भी आते हैं क्वेश्चन। नाउ हियर एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, एसी। AC, अब एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म, AVC, AFC, एएफसी, और इसका AVC, एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का MC. ठीक है। तो ये हो गए बाइफर्केशन ऑफ कॉस्ट। आज अपन ज्यादा ना पढ़ते हुए पहले सिर्फ फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं, एंड टुडे वी विल एंड अप एट दिस सेशन ऑन वेरिएबल कॉस्ट। तो अपन फर्स्ट देखें कि फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है। ऐसा कॉस्ट जो चेंज नहीं होगा, विच डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ओके, दैट इज विच इज नॉट चेंजिंग, मतलब भले ही 10 यूनिट बना लो, भले ही 100 यूनिट बना लो, उतना ही कॉस्ट लग रहा है। तो sum of expenses incurred on those input which does not vary with the level of output, never zero, वो कभी जीरो भी नहीं रहेगा, और अगर जीरो आउटपुट है तब भी आपको वो फिक्स कॉस्ट तो बियर करना ही पड़ेगा। ऑल्सो नोन एज, क्या नाम है बेटा, ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको, ओवरहेड कॉस्ट, और क्या बोल सकते हैं इसको, इनडायरेक्ट Indirect कॉस्ट। cost. एग्जाम्पल ले लें, टेक फॉर द एग्जाम्पल डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन, रेंट ऑफ बिल्डिंग। भले ही आपने प्रोडक्शन नहीं करा, डेप्रीसिएशन तो लगेगा ही लगेगा। भले ही आपने प्रोडक्शन नहीं करा, आपको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस क्या है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये वेरी नहीं करते हैं, ये वेरी तभी करेंगे ही नहीं, भले आप 10 आउटपुट बनाओ या आप 1000 बनाओ, आपने को रेंट तो फिक्स्ड है, वो तो उतना देना ही है। अब उस रेंट में आप कितना कर रहे हो, इट इज डिपेंडेंट ऑन यू। डेप्रीसिएशन, एक मशीन लेकर आया, मुझे पता है कि एक मशीन पे इतना डेप्रीसिएशन लगेगा, वो लगना ही है, अगर आपने उसको यूज करा नहीं करा, दैट इज ऑन यू। क्लियर। तो ये हो गया फिक्स्ड Yes. कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट का बेटा अगर अपन डायग्राम देखें और टेबल देखें तो देखो, भले आउटपुट 0 है, 0 से लेके 8 हुआ, आपका फिक्स कॉस्ट बदला क्या, No, sir. फिक्स कॉस्ट वही 10 10 10 10 10 10 10 10। अब अगर इसको मेरे को डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में बनाना है तो सिंपली व्हाट आई विल डू, यहाँ पे 10 10 10 के बाद यहाँ पे अब पैरेलल लाइन विल डेवलप, और ये किसके पैरेलल जा रही है बताओ, XX. एक्स एक्सिस। तो अगर मेरे को शेप पूछा जाए, व्हाट इज द शेप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, तो इट विल बी पैरेलल टू Parallel to X. एक्स एक्सिस। इज दिस क्लियर, आ गया समझ में कि शेप ऑफ Yes, टीएफसी sir. क्या रहेगा, टीएफसी का टेबल और डायग्राम। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, व्हिच विल बी द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे। अब वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ही क्या है, जो वेरी कर रहा है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इट इज इंकर्ड ऑन दोस फैक्टर्स व्हिच वेरीज और विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ये जीरो रहेगा अगर आउटपुट जीरो है, अगर आउटपुट ही जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या रहेगा, जीरो। फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं था, देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगा, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। एग्जाम्पल क्या है बेटा, रॉ मटेरियल्स, और टेक फॉर द एग्जाम्पल वेजेस। अब जितना ज्यादा आपको मटेरियल बनाना है, मेरे को अगर 50 यूनिट बनाने हैं तो मैं उतना रॉ मटेरियल लेकर आऊंगा, लेकिन वही मुझे अगर 500 यूनिट बनाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। अब अगर 500 यूनिट बनाए तो लेबर भी क्या बढ़ जाएगी, लेबर की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो Increase. जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज। जैसे यहाँ पे देखो टेबुलर प्रेजेंटेशन 0 to 8। अब देखो जीरो लेवल पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है तो मैं ना लेबर लेकर आऊंगा ना रॉ मटेरियल लेकर आऊंगा। ओके, Yes, sir. और वहीं जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ता जा रहा है तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अगर इसकी शेप की बात करूं बेटा, तो जब मैंने इसे प्लॉट करा तो यहाँ पे इसका जो शेप बनता है उसको बोलते हैं इनवर्स एस। क्या बोलते हैं इसके शेप को, Inverse S shape. इनवर्स एस। क्यों इनवर्स एस होता है, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है, मेंशन है, बताओ क्या रीजन मेंशन है इनवर्स एस के पीछे उसका,
Due to law of variable proportion. ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रोपोर्शन, जो अपन ने किसमें पढ़ा था, प्रोडक्शन फंक्शन में। तो इसीलिए देखो ये प्रोडक्शन फंक्शन के कॉन्सेप्ट भी इस चैप्टर में आएंगे। ओके, तो याद रखना ये प्रोडक्शन फंक्शन का जो लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसके कारण या उसके रीजन से आपका जो टीवीसी है वो इन्वर्टेड एस शेप का होता है। ओके, अब देखो ये अपन ने फिक्स कॉस्ट में क्यों नहीं बोला, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का कोई भी इफेक्ट लॉ पे नहीं दिख रहा है ना, लॉ का कोई इफेक्ट फिक्स कॉस्ट पे दिख रहा है। इसीलिए फिक्स कॉस्ट का सिर्फ अपने शेप देखा कि फिक्स कॉस्ट का शेप जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसमें लॉ का कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन कमिंग टू वेरिएबल कॉस्ट, वहां पे आपका लॉ का इफेक्ट दिखेगा। ओके, सो टुडेज लेक्चर वी आर एंडिंग अपॉन दिस नोशन ओनली। ओके, तो आज के लेक्चर Yes, में sir. अपन ने क्या क्या समझा, आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑन। अपन ने Cost समझा कॉस्ट, कॉस्ट के बाद अपन ने इसके टाइप समझे। पहला समझा एक्सप्लिसिट, explicit and फिर अपन implicit. ने समझा इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का दूसरा नाम Sir, indirect अपॉर्चुनिटी, opportunity cost. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर उसके बाद एक्सप्लिसिट के आगे, एक्सप्लिसिट के बाद जो आगे होंगे बेटा, एक्सप्लिसिट क्या है, दो, एक तो हो गया फिक्स्ड Fixed cost and और variable cost. वेरिएबल। फिक्स्ड के दूसरे नाम बताए थे मैंने, क्या हो सकते हैं फिक्स्ड Sir, के, indirect cost, और um, ओवरहेड कॉस्ट। overhead cost, और वेरिएबल का direct cost and डायरेक्ट मैं कॉस्ट भूल एंड गई. प्राइम कॉस्ट। Primary. हाँ, और फिक्स कॉस्ट का बेटा आपने क्या देखा था कि फिक्स कॉस्ट का जो शेप रहेगा वो क्या रहेगा, Parallel to क्यों, x-axis. क्योंकि हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ वेरिएबल कॉस्ट का शेप क्या रहेगा, Inverse is. इनवर्स है। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। क्यों ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है। क्या फिक्स्ड कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होता है क्या बेटा, No, sir. क्योंकि जीरो आउटपुट पे भी कोई ना कोई कॉस्ट आपको लगेगी, तो इसलिए फिक्स Yes. कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। Do subscribe the channel for further updates.